हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि गधे बहुत पढ़ते हैं और जो समझदार लोग हैं ना वो बहुत कुछ करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल थे हमारे महान गुरु कबीर दास जी, बुद्ध से कम नहीं थे। और बोला ज़िंदगी में न उनको लिखने आता था न उनको पढ़ने आता था। उन्हें कभी पढ़े न कभी लिखे, केवल वो अपने ध्यान में लगाए और दुनिया के पूरे सत्य को बुद्ध की तरह जान गए। वो लिखे ना लिखिया न पढ़िया, न पढ़ा न लिखा। एक सत्याग्रह है यहाँ, सबसे चालाक आदमी है। वो बोलता है मैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं। कितना चालाक है वो। अरे पढ़ना लिखना क्या है, दिमाग का इस्तेमाल है ना। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कोई डिग्री उग्री ले लोगे, लेकिन दुनिया में सबसे काबिल आदमी है ना, वो डिग्री उग्री नहीं लेता है, पूरे ब्रह्मांड के सत्य को पहुंच लेता है। और देखो सत्याग्रह करोड़पति है, इसका कितना प्रॉपर्टी है हर जगह। और वो बड़ा दुख से बोलता है सरस्वती आएगा पिंगलनी के स्कूल में। बहुत खुश है वो, क्योंकि उसको दुख है कि वो डिग्री नहीं लिया। अरे बेवकूफ़, डिग्री ये बेवकूफ़ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी पंडित बन जाते हैं, बुद्ध विवेक बन जाते हैं। बेवकूफ़ डिग्री लेता है, बोलो बेवकूफ़ डिग्री लेता है। और काबिल आदमी स्किल सीखता है, डिग्रीज। और उसको दुख है कि वो पढ़ा नहीं, इसलिए दोनों बच्चे को बहुत पढ़ाया, बड़ा कोई लॉयर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया। अरे इंजीनियर गधे नहीं होते साले, क्या डिग्री लेता। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, एनएमडीसी में नौकरी कर रहा था। तो ट्रेन में एक आदमी था, कंपनी का बहुत बड़ा आदमी। हम लोग को बहुत बड़ा रॉयल्टी है ना भाई जी। ये एनएमडीसी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें प्लेन में जा सकते और फर्स्ट क्लास एसी में जा सकते, या एसी नॉर्मल में भी जा सकते आपके पोस्ट के हिसाब से। तो बोला था मैं आईटी वाले को लेता ही नहीं हूँ। तो बोला क्यों भाई, आईटी से इतना नफरत क्यों है। अरे साला वो केवल आईटी का ठप्पा लेता है ना, उसको कुछ अक्ल रहता है ना कुछ बुद्धि रहता है। चूतिया को एबीसीडी हमारा वो टेक्निकल मैन झाड़ू वाला सिखाता है क्या होता है। सही बोला, नहीं समझे क्या तुम। कुछ नहीं आता वो, सेमेस्टर में क्या करता, 2 4 5 क्वेश्चन पास कर दिया, फरे बुरे करके कुछ इधर उधर करंट लगा दिया, 1 2 4 एक लोहा लक्कर मार दिया, बोला डिग्री मिल गया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया। अगर आप सुंदर पिचाई इतना बड़ा गूगल का चेयरमैन है, सीईओ है, तो इसलिए नहीं कि वो आईटी में बहुत पढ़ के आया। वो शायद मेटलर्जी इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर है, एज फार आई रिमेंबर। हिज वाइफ इज़ डेफिनेटली ए केमिकल इंजीनियर। अरे दिमाग का इस्तेमाल करके इतना बड़ा बना, क्या समझे तुम। बहुत सारे लोग हैं जो कर लिया एमबीबीएस एमडी एमसीएच ये सब, तो क्या सब सर्जन सुनील जैसे हो जाएगा क्या, या क्या कोई सर्जन हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन। बोलो अभी मॉडर्न टाइम में कोई ऐसा है कि बहुत बड़ा सर्जन हो, नाम याद है आपको। तो इंडिया में कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर पांडा है। हाँ तो बताइए, क्या वो बहुत पढ़ लिया इसीलिए हो गया क्या। उसका डेडिकेशन, उसका कमिटमेंट, उसका पैशन, उसका डिवोशन, उसका मैडनेस। क्या मैं इतना बड़ा ओरेटर हूँ, क्या मैं बहुत पढ़ लिया इसीलिए हो गया क्या। हमारा शौक़ था बचपन से ही, मुझे बहुत अच्छा बोलने का शौक़ था। हिटलर को तो बोलने भी नहीं आता था, याद कर रहे हो लोग। हिटलर जब लीडर बनना चाहता था तो नरेंद्र मोदी बोलता है कि बहुत अच्छा बोलते हो, लीडर बन सकते हो। जो लीडर होता है ना उसको वाणी की पटकुता आना चाहिए। ही शुड बी ग्रेट, कि मुर्दों में भी जान ले। मुर्दों में जान लाता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ किसी स्कूल कॉलेज में तो बोलता हूँ देख मेरी वाणी में वो दम है ना, कि अगर कोई मुर्दा मर चुका है ना उसको बोलूँगा तो उठ के पट्टा पहलवान होगा, हनुमान को पटका मारेगा वो। वाणी में ताकत होती है, इसको बोलते लीडर। इसीलिए हिटलर इतना बड़ा लीडर था कि पूरे अपने जनता को इतना मोटिवेट कर दिया कि सब लोग देश के लिए और दुनिया के लिए लड़ने को तैयार थे। क्या सिपाही लड़ रहा था क्या, हिटलर लड़ रहा था क्या, कौन लड़ रहा था, उसके लोग। दिमाग उसके लोग लड़ रहे थे यार, दिमाग नहीं लड़ रहा था। मोटिवेट करता है वो लीडर। लीडर होता है अपने लोगों को इतना मोटिवेट कर देता है कि मर मटने को तैयार हो जाता हो, क्योंकि यही लीडरशिप होता है। कंपनी बहुत तरक्की करता है क्यों, वो लोगों को मोटिवेट कर देता है। तो वाणी की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है और मोटिवेट करना चाहिए और टेक्निकल ट्रेनिंग देना चाहिए। मोदी के यहाँ बहुत लोग जाते हैं, मोदी का खुद कहा हुआ सुनिए। बड़े बड़े डिग्री लेके जाते हैं, बोलते हैं मोदी जी हमें नौकरी चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है क्या करोगे। अरे क्या करोगे क्यों पूछ के इज्जत उतार रहे हैं भाई। देखो मैं एमबीबीएस एमसीएच डीसीपी पीटीपी टीपीटीपी डुप टुप डुप टुप डुप टुप, देखो ये पूरे फाइल लेके आया हूँ, 25 डिग्री है मेरे पास। बोला भाई साहब झाड़ू मारने आता है क्या,
बिजली का काम करोगे मेरे सर्वेंट क्वार्टर में, अरे क्या इज्जत उतार रहे हैं। बोले बेवकूफ़ कुत्ते कमीने, ये डिग्री दिखाने आए क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे? डिग्री तो है बहुत राहुल को, पूरे दुनिया का डिग्री खरीद के रखा हुआ है। स्किल है तो इसको डिग्री नहीं था। मोदी को बोला ना केजरीवाल इसको डिग्री फरेब है, इसको कोई डिग्री फिग्री नहीं था डिग्री उसको। ओपन यूनिवर्सिटी से जैसे विशेष को रिजेक्ट कर दिया ना स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनके डिग्री सारे ऑनलाइन है, उसका रिकॉग्निशन नहीं लिया। ऑनलाइन का मतलब रेगुलर तो क्लास करते नहीं, कुछ एग्जाम उजाम दे के डिग्री दे देता है। मोदी का वही डिग्री है ऑनलाइन। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है क्या भाई? तो इसीलिए सती बाबू क्या है, डिग्री फिग्री कुछ नहीं है, बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब देखो राल्फ वाल्डो को भी बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। वो बोला जिस पढ़ाई ने मुझे दुनिया का इतना नॉलेजेबल बना दिया, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितना किताब पढ़ा, क्योंकि मैं उतना किताब पढ़ा जितना कि मैं खाना पीना नाश्ता पानी भी नहीं किया। अब देखो भाई वो लोग तो बहुत बड़े थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, और उसे भी एक चमत्कार का व्यक्ति था जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। ये गया वहाँ अमेरिका, अब कहाँ गया वो भूल गया मैं, किसी न्यूयॉर्क सिटी और कहीं गए थे, तो वहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। वो क्या करता था, शाम में जाता था वो लाइब्रेरी में, और उसको पता था कि दुनिया के सबसे बड़े थिंकर फिलोसफर क्या थे, उनके विचार क्या है। वो इशू करा लेता था, वो मेंबर बन गया था क्लब का, और सुबह में जाके लौटा लेता था, फिर दूसरा किताब लेता था। 30 दिन यही काम किया। इसके बाद वहाँ का जो लाइब्रेरियन था वो किताब लेके फेंका, इसको बोला बेवकूफ़ बना रहा है क्या तू? अरे क्यों ऐसा काम कर रहा है भाई? ये किताब देखने का शौक है तुमको क्या? ये आप शाम में ले आता है, सुबह में लौटाता है, सुबह में ले आता है, शाम में लौटाता है, भाई कुछ काम नहीं है तुमको क्या? तो विवेकानंद तो बुद्ध जैसे ही थे, बहुत हंसे। बोला क्या परेशानी है साहब, आपका काम ही है किताब इशू करना। अरे इतने इतने बड़े लोग हैं, 1-2 महीने में पढ़ के आते भाई, तुम सुबह में लेता है शाम को लाता है। बोलो ये किताब लौटा रहा हूँ ना, पेज वाइज पूछो, चलो निकालो 130 पेज, वो निकाला। अब बोलो मैं बोलता हूँ सुनो, और पेज का पेज सुना दिया। पता नहीं स्टोरी है यार, आई डोंट नो, क्योंकि लोगों की बात क्या, जैसे मैं भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ ना, लोग बढ़ा चढ़ा के ही बोला होगा, झूठ बोला होगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि उनका मेमोरी फोटोजेनिक था। वो वैसा नहीं पढ़ते थे, वो ऐसा पलटते थे, ऐसा पढ़ना पलटते थे। क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन हो तो क्या पढ़ते हो, क्या देयर इज ए काव तो क्या पढ़ते हो, THEREIS नहीं पढ़ते हो ना, वो सीधे आपको फ्लैश करता है देयर इज ए काव, फ्लैश। तो उसका इतना कंसंट्रेशन पावरफुल था कि फुल पेज ही एक बार पढ़ लेते थे। फोटोजेनिक मेमोरी। तो सर कहने के लिए बहुत कुछ है। और देखो हमको पूछोगे आप क्या हो भाई, अरे भैया मैं तो एक नाली का कीड़ा भी नहीं हूँ भाई, किसी के पैर के जूते का डस्ट भी नहीं हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय से राचो, ज्ञान शरण नहीं आयो। कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन इतना तो समझदारी है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मत करो। हमारे दुनिया के जितने भी महान हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, वो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किए। सबसे फेवरेट हमारा ज़िंदगी में ऑटोमोटिव सेक्टर, उसके जो जन्मदाता थे, मॉडर्न मशीन जो चलता था हॉर्सेस बुगी को हटा के वो थे हेनरी फोर्ड। कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, 5th क्लास भी नहीं पढ़े थे, छोड़ के आ गए, क्योंकि उनको पता था ये बेवकूफ़ पढ़ता है। क्या करता है? बिल्कुल। एलोन मस्क कैम्ब्रिज में गए, फिजिक्स से उन्होंने ऑनर्स किया था, इसके बाद PhD किए, छोड़ के आ गए। वो बोले बेवकूफ़ पढ़ता है, और दुनिया के जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किताब था सबको मास्टरी कर ली। पढ़ते जरूर थे भाई, टेस्ला बहुत पढ़ते थे। देखो भाई बहुत लोग किताब लिखे हैं तो बेकार नहीं लिखे हैं ना, कुछ तो किए होंगे रिसर्च, लेकिन अब तुम केवल किताब ही पढ़ते रह जाओ मेरी तरह और कुछ करो नहीं तो क्या फ़ायदा उसका? नहीं समझे क्या? वो लोग पढ़ते इसीलिए थे कि वो करते थे। अब हमारे रत्नम साहब एक बहुत बड़े बिलियनर हैं जो आपके खास दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा, जब वो अमेरिका में गए तो गरीब थे, कुछ था नहीं, और वहाँ बोले कि व्हील्स एंड हाउस 2 बहुत बड़ा वहाँ डिमांड था। तो इन्होंने व्हील्स का बिजनेस चलाना शुरू किया, पुराने गाड़ी का, और हाउसेस बनाना शुरू किया। तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गाड़ियों का रिपेयरिंग बाहर कराते थे, और उसमें बहुत मुश्किल था, ना कोई रेफरेंस था, ना कोई यूट्यूब था,
तो खोल खोल के सीखे थे, और अभी ये बोले ना सारे गाड़ियों का मरम्मत खुद कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। क्रिस्लर का कहानी सुनाए थे, वो गाड़ियाँ खोलते थे, नया खरीद के करते थे। तो ये, और मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और आपको मैं भी बताना चाहता हूँ, आपके दोस्त हैं ना हीरो होंडा वाले, कब बात कराओगे? नहीं नहीं, तुम भैया छिटक जाते हो, तुम यहाँ बैठे हो क्योंकि अभी कुछ काम धाम नहीं है, टाइम पास करने आते हो। फिर मेरा काम पड़ेगा तो आप बिजी हो जाओगे क्लिनिक में, उनसे कब मीटिंग कराएंगे? नहीं नहीं बोलिए साहब। बात करने सर थोड़ा कृपा करें। देखिए सती बाबू, मेरा शौक़ बहुत है, और मैं आपको बताता हूँ, मैं श्रीनिधि में गया, बोला आपको जॉब दूंगा, नहीं दिया। जीवी के डंडा मार के भगा दिया। डगरे का बैगन हूँ मैं, क्या हूँ? डगरे का बैगन क्या होता है? डर डर करता है, इधर भटकता है उधर भटकता है, कोई पूछने वाला नहीं। अरे मादर चौथ, अरे मादर चौथ, डगरे का बैगन मैं मर्जी से बना हूँ, मैं हेनरी फोर्ड बन सकता हूँ। और ये हमारा हार्टलैंड है ना, वहाँ जितना ही मेरा पैसा आएगा वो वर्कशॉप, बेस्ट वर्कशॉप बनाऊंगा। और दिन रात मेरे को टाइम का इतना कीमत होता है कि तुमसे बात भी नहीं करूँगा, ये लेक्चरबाजी भी बंद कर दूंगा। हर मशीन को 10 बार खोलूँगा क्रिस्लर की तरह, 10 बार फिटिंग करूँगा। मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि आई कैन बी ए ग्रेट एनाटोमी एक्सपर्ट ऑफ द मोटोमोटिव। डर इसी बात से लगा जब सुनील 1 करोड़ का कार खरीदा। अरे भाई ये तो इतना इलेक्ट्रॉनिक है कि 1000 जन्म में भी ये नहीं सीख पाऊँगा। रत्न नहीं बोला क्या बोला रत्न? क्या बोला, आजकल दुनिया इतना बदल मुश्किल है, अभी ये कार हम नहीं बना सकते। बना सकते। अरे हमारा उसका फ्रीक्वेंसी क्यों मैच करता है? बोलो बोलो ना। मैं आपको बोला ना, हम डर गए कि अरे 1 करोड़ का कार खरीदा है, इसका इतना इलेक्ट्रॉनिक है, किसको बोलते चलो तो कार चलता है, बोलते रुको तो कार रुकता है, गाड़ी देखता है तो कार खुद स्लो हो जाता है, साइड है तो गाड़ी ऑटोमेटिक हो गया चलता है। टेस्ला का कार तो ऑटो पायलट होता है, उसको चलाना ही नहीं है, केवल बोलो स्टार्ट करो तो चल देता है, बोलो चलो इस जगह तो गूगल मैप पढ़ के खुद चला जाता है। ओम शांति।